हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हम छठवां लेसन पढ़ रहे थे प्राणियों का वर्गीकरण। उसके हम स्वाध्याय के प्रश्न कर रहे थे। हमारा जो है आज स्वाध्याय हम करेंगे सातवां। एक्चुअली बुक में 7वां 8वां दिया, लेकिन बुक में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 2 बार लिखा गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 जो है तुम्हारा पेज नंबर 75 पे, वो तो है जिसका वीडियो पहले दे चुकी हूँ। जो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 76 पे क्वेश्चन नंबर 7 है, वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 8 है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो अगला प्रश्न दिया है वो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अभी पहले हम लोग यहाँ पे तालिका पूर्ण करो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन ठीक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तालिका पूर्ण करो। तुम्हें कुछ ऐसा सारणी दी गई है, सारणी में कुछ जो है रिक्त स्थान दिए, उसको पूरा करना है। जैसे देह गुहा, जनन स्तर, संघ। अब यहाँ पे पहला दिया है छिद्रधारी प्राणी संघ देह गुहा होती है। यहाँ पे देह गुहा होती है, त्रिस्तर बोला, यहाँ पे डैश, यहाँ डैश। यहाँ पे गोल कृमि प्राणी संघ आभासी संधिपात प्राणी संघ होती है। ये सब डैश हमें भरना है, हमें तालिका पूर्ण करना है। तो हमें पता है यहाँ पर छिद्रधारी प्राणी संघ, छिद्रधारी प्राणी संघ लिखो या रंध्री प्राणी संघ लिखो, दोनों में से दोनों नाम लिख सकते हो। लेकिन इनका जो है क्या होगा, यहाँ पे जनन स्तर किस प्रकार का हम लोग पढ़े हैं ना, वीडियो में भी सब दिया गया था, हर एक प्राणी संघ के बारे में जानकारी दी गई थी। तो यहाँ पर इसमें क्या आया, द्विस्तर। यहाँ पे क्या आएगा, ये द्विस्तर, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे दिया है त्रिस्तर, और कौन सा प्राणी संघ आया, चपटे कृमि वाले। ये क्या आया, चपटे कृमि प्राणी संघ, ठीक है। फिर यहाँ पे गोल कृमि प्राणी संघ आभासी और डैश बोला है। कौन सा स्तर है यहाँ पे, जनन स्तर, त्रिस्तर। तुम लोग ये सब के बारे में जब जानकारी दिया गया था, वीडियो भेजा गया था, तो वहाँ सब बताया गया है। फिर उसके बाद है संधिपात प्राणी संघ, इसका जनन स्तर भी क्या है, त्रिस्तर, ये भी त्रिस्तर है। तो इस तरह से इसके आंसर लिखने हैं। यहाँ पे इस तरह से तुम लोग आंसर लिखोगे, वे द्विस्तर, त्रिस्तर, त्रिस्तर और चपटे कृमि वाले प्राणी संघ। इसको रंध्रीय भी लिख सकते हो, या फिर तुम लोग जो है इसको छिद्रधारी भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे ध्यान देना, बुक में क्वेश्चन नंबर 8 लिखा, उसको 9 कर लेना। यहाँ पे भी तालिका पूर्ण करनी है। तालिका पूर्ण करने के लिए भी देखो क्या बोला है, प्रकार, विशेषताएं, उदाहरण। यानी तुम्हें यहाँ पे प्रकार के नाम दिए हैं, उनकी विशेषता और उदाहरण लिखना है। तब यहाँ पे पहला चक्रमुखी, उभयचर, ये सब देख रहे हो क्या है। ये देखा जाए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, संपृष्ठ प्राणी संघ जो हैं उनके जो 6 भाग हैं उसी पर ही आधारित ये जो है सारणी है। चक्रमुखी तो यानी इसकी विशेषता हम लोग देखे थे, जबड़ा रहित चूषक, मुख, और उदाहरण में हम लोग पेट्रोमाइजॉन, मिक्सिन, बुक में से देख के लिख सकते हो, एग्ज़ाम में बुक में से नहीं देखना है। फिर यहाँ पर इसमें क्या आया, मत्स्य प्राणी वर्ग, क्योंकि गलफड़े द्वारा श्वसन है ना, इसमें क्या क्या आएगा, उसमें उदाहरण लिख लेना कोई भी। तो जो है पॉपलेट है, समुद्री घोड़ा है, शार्क है, कोई भी उदाहरण लिख सकते हो। फिर यहाँ पे देखो प्रकार तुमको दिया है उभयचर, तो यहाँ पे उसकी मेन विशेषता क्या है, दुग्ध स्रावी ग्रंथि का समावेश होता है। और यहाँ पर फिर तुम लोग जो उदाहरण में बताओगे, उदाहरण में मानव है, हम लोग देखे थे ना उदाहरण में जो है नाम, मानव है, वेल है। जब वीडियो देखे थे उभयचर प्राणी का, तो उसमें कई उदाहरण लिखे, उसमें से कोई भी उदाहरण लिख लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला है देव मछली। यहाँ पे देखो नाम दिया है देव मछली। ये एक्चुअली देव मछली जो शब्द है ना, ये एक्चुअली मराठी शब्द है। ये हिंदी में यहाँ पे आएगा वेल, यहाँ पर हिंदी में वेल आएगा, क्योंकि ये ट्रांसलेट होता है ना, सबसे पहले बुक जो है मराठी में ही छपती है, फिर उसे इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट होता है, और भी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो वेल मछली आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या दिया है, ये जो है वेल है, यहाँ पर इसका क्या होगा, उभयचर प्राणी में ही आएंगे ना, ये भी तो उभयचर प्राणी में ही है। फिर यहाँ पे लास्ट में शीत रक्त वाले, शीत रक्त वाले क्या हुआ, कौन कौन से हैं तुम लोग देखिए हो ना, सरीसृप, सरीसृप जो है ये शीत रक्त वाले हुए। कछुआ, छिपकली, सांप, ये सब उसमें आएंगे उदाहरण।
तो इस तरह से हमें इसको आंसर लिखना है। ठीक है, प्रकार, विशेषताएं, उदाहरण, फिर यहाँ पर ये जो है इसके बारे में लिखना है। ये जबड़ा चूषक मुख, यहाँ पे पेट्रोमाइजन मिक्सिन, ये पॉपलेट समुद्र घोड़ा शार्क, यहाँ पे मृदु त्वचा बाह्य कंकाल नहीं होते हैं, उदाहरण में ये लिख लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर स्तनधारी प्राणी में वो जो तुम्हारे बुक में देखो ऐसा 2 कॉलम दिया ना, ये दोनों पूरा उसी का ही है, स्तनधारी का ही है। और फिर लास्ट कॉलम जो है वो सरीसृप है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8वां और 9वां टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर ठीक कर लेना। टेक्स्ट बुक में 7वां 8वां दिया है, उसको वो 8वां 9वां हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।